नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर पंजाब और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। आगाज करेंगे बुलेटिन का आज की तमाम अहम खबरों के साथ। पंजाब में 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग के बाद 4 जून को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस दौरान कई उम्मीदवारों की किस्मत खुलेगी। फिरोजपुर में करीब 60% वोटिंग हुई है, जिसको लेकर एसडीएम की ओर से जानकारी दी गई है। मशीन की स्ट्रांग रूम में जमा कर दिया जाएगा और वहीं आपको बता दें कि इनकी सुरक्षा के 2 लेयर में सिक्योरिटी बनाई गई है और इसके अलावा सीसीटीवी के जरिए नजर लगातार रखी जा रही है। 1 तारीख को यानी कि कल चुनाव संपन्न हो गए हैं। आज सभी राज्यों में 7 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। पंजाब में भी 13 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव कल हुए, मतदान हुए हैं, जिसके बाद अब सभी ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है और वहां पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी भी रखी जा रही है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 4 जून को ही अब ये कमरे खुलेंगे और ईवीएम खुलेगा, जिसमें सभी उम्मीदवारों के किस्मत कैद हुए हैं। आपको बता दें कि यहां पर किसी के भी आने और जाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ यहां जवान, सीआरपीएफ के जवान यहां पर तैनात रहेंगे, जो कि 24 घंटे स्ट्रांग रूम पर निगरानी रखेंगे। सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी निगरानी लगातार रखी जाएगी। सभी ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है और वहां पर उन्हें सील कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी लगातार रखी जा रही है। जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम कर लिए गए हैं। अब 4 तारीख को सभी ईवीएम खुलेंगे, जिसमें सभी उम्मीदवारों की किस्मत कैद है। आपको बता दें कल 13 लोकसभा सीटों पर पंजाब के लिए वोट डाले गए हैं, मतदान हुए हैं और अब सभी ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में कैद कर लिया गया है, जहां पर उनकी निगरानी की जा रही है। सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं। किसी के भी आने जाने की अनुमति स्ट्रांग रूम के आसपास नहीं है। 4 जून को अब ये ईवीएम के पिटारे खुलेंगे, जिसमें सभी उम्मीदवारों की किस्मत कैद है। ਸਾਡੇ 6 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ 40 ਤੋਂ 50 ਬੂਥ ਤੇ ਹਲੇ ਥੋੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਾਈਨਲ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਬਟ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 60% ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। और ਜਿਹੜੇ ਬੂਥ ਉੱਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ। फरीदकोट से बीजेपी उम्मीदवार हंसराज हंस बाबा फरीद जी की समाधि टिल्ला बाबा फरीद में माथा टेकने के लिए आए हैं, जहां पर उन्होंने बाबा फरीद जी के आशीर्वाद लिया, तो वहीं उन्होंने खुशी भी जाहिर की है। खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों में बीजेपी के प्रति काफी उत्साह है, जिसे देखकर उन्होंने संतुष्टि जाहिर की और कहा कि वे जिस भी विधानसभा क्षेत्र में गए वहां पर लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं और वह हमेशा खुश रहते हैं और आगे भी खुश रहेंगे। फरीद के दर पर पहुंचे, यहां पर उन्होंने माथा टेका और आपको बता दें कि फरीदकोट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो जहां लोगों से मिल रहे हैं, जिस भी गांव में जा रहे हैं, लोग बीजेपी को वोट करने की बात कह रहे हैं। वोटिंग को लेकर उन्होंने संतुष्टि जताई, तो वहीं उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग बीजेपी के प्रति काफी उत्साहित है। तस्वीरें आप देख रहे हैं फरीदकोट से, जहां बीजेपी उम्मीदवार हंसराज हंस फरीद के दर पर माथा टेकने के लिए पहुंचे हैं। फरीद ਟੁੱਟਿਆ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨਿਆਸਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਕਮ ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ।
बीजेपी पार्टी केवल सिंह ढिल्लों ने दावा किया है कि देश में बीजेपी की सरकार बनना तय है। नरेंद्र मोदी का 400 पार का नारा पूरा होगा और बीजेपी की सरकार में देश इकोनॉमी में नंबर 1 होगा। केवल सिंह ढिल्लों ने पंजाब सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पंजाब में ड्रग्स, बेरोजगारी जैसी बड़ी समस्या से लोग जूझ रहे हैं। पंजाब सरकार कर्ज लेकर बिजली के बिल माफ कर रही है, इससे तो पंजाब कर्ज में डूब जाएगा। नरेंद्र मोदी का सपना है कि वह बिजली मुफ्त देंगे, लेकिन सोलर सिस्टम की टेक्नोलॉजी को भारत में लेकर आ रहे हैं। बीजेपी सरकार की जीत का दावा करते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि मतदान देने के लिए पहुंचे हैं केवल सिंह ढिल्लों। कल मतदान हुए हैं 13 लोकसभा सीटों पर। केवल सिंह ढिल्लों अपने परिवार सहित मतदान के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार इस बार जीत रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं केवल सिंह ढिल्लों की, अपने परिवार समेत मतदान करने के लिए पहुंचे। यहां पर उन्होंने मतदान किया और फिर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए लोगों से अपील की वोट करने के लिए। तो इसी के साथ उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि इस बार बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी की जीत का दावा करते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सेल्फी खिंचा रहे हैं। कल मतदान करने के लिए पहुंचे थे केवल सिंह ढिल्लों अपने परिवार के साथ। मतदान उन्होंने अपने बूथ से किया और तो वहीं उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की। उनके परिवार भी इस दौरान उनके साथ दिखाई दिए। सभी ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान दिया। वहीं उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी की जीत होगी और बीजेपी की जीत का दावा करते हुए उन्होंने विकास के कार्यों के बारे में गिनवाया और कहा कि बीजेपी अगर जीतती है तो कई विकास कार्य प्रदेश में ऐसे हैं जो कि बीजेपी सरकार करेगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं केवल सिंह ढिल्लों की, अपने परिवार समेत मतदान करने पहुंचे और यहां पर तस्वीरें भी खिंचवाते नजर आए। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात की उन्होंने, विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, अपने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। तो वहीं बीजेपी की जीत का लगातार दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो जी, अज मुल्क की 18वीं संसद का लास्ट गेड़ 7वीं जो लास्ट हैगा उसकी वोटिंग हो रही है। मैं स्टार कंपेनर के तौर पर सारे पंजाब च घूमिया और क्लस्टर के इंचार्ज के नाते मैं गुरदासपुर, अंमृतसर, जलंधर, खास करके आनंदपुर साहब लोगों च बहुत जोश अंडर करंट लोग है वोट पाउण आए आ। बहुत चंगी गल आ कि मत का जो दान आ ਆਪਾਂ ਨੂੰ वोट पानी चाहिए आ। बड़ी खुशी आ कि भारतीय जनता पार्टी के नाल भी लोगों ने ऐदी आ जो फतवा वो नरेंद्र मोदी जी को जिताना, उन्होंने 400 तो पार वाली गल जी पार करनी आ। अज मैं आपकी कर्म भूमि मलावाल के पास कोहाला गांव में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस पार्टी के बूथ पर फायरिंग करने का आरोप लगा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि बूथ पर बैठे सरपंच और उनके पिता के साथ मारपीट की गई। वहीं गांव बेरावाली लोकसभा के सरपंच कुलबीर सिंह की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। हल्का खडूर साहिब में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीरा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने लोगों के साथ धोखा किया है। घटना की जानकारी मिलते ही एमएस मलावाल पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने तोड़फोड़ की है और गाड़ी में तोड़फोड़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस के बूथ पर फायरिंग का भी आरोप लगाया गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ये आरोप लगाए हैं, मारपीट करने के, तोड़फोड़ के आरोप लगाए गए हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये मतदान केंद्र पर तस्वीरें सामने आई है। मतदान केंद्र से, पोलिंग बूथ से ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की, ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं। मारपीट के दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के आरोप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगाए गए हैं। मतदान केंद्र से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पोलिंग बूथ की ये तस्वीरें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के बीच झड़प हो गई। कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने मारपीट की है। तो वहीं गाड़ी के शीशे भी यहां पर टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं।
हमला आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी पर किया और कांग्रेस पार्टी ने इसका आरोप और शिकायत भी दर्ज करा दी है। आरोप करते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कई जगहों पर तोड़फोड़ देखने को मिल रही है, तो वहीं मारपीट की भी तस्वीरें सामने आ रही है। कई लोगों को चोटें आई हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस पार्टी के बीच ये मारपीट हुई थी। मारपीट किस वजह से हुई थी इस पर अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं पोलिंग बूथ से, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के बीच झड़प हो गई। कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए हैं। मारपीट के और तोड़फोड़ के आरोप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगाए गए हैं। मैं बूथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਦਵਾ ਦਵ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 8-7 ਤੇ ਉਹ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਤੋੜ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾਲ, ਘਰੋਂ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। बड़े चलो पहले भी फेसबुक से लाइव होकर बोलिया भी मैं छड़ना नहीं गा, मैं इनू मारना। कोई पुराने रंजिश जी की कारण सी कि वोटर लैके अज जी लड़ाई हुई? ਇਹਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਜੀ 420 ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਉਹ ਤੇ ਲੋਨ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਖਲਾੜ ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਖਾਲੀ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ, ਇੱਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਨਦੀਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੰਨ ਤੋੜ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗੱਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕ ਬੂਥ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਤੇ 6-7 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, 8-7 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, 40-50 ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਪਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮਾਰੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਰੋਕਦੇ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ? ਪੱਟੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਪੱਟੀ ਆ, 2 ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। होशियारपुर के विधानसभा क्षेत्र में पड़ते कस्बा हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान लगाए गए बूथ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समर्थक आपस में भिड़ गए, जिसमें कांग्रेस के समर्थक जो कि अपने बूथ पर ड्यूटी निभा रहे थे बुरी तरह से जख्मी हो गए। जख्मी कांग्रेसी वर्कर ने जानकारी देते हुए कहा कि वह कांग्रेस बूथ पर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, तभी आम आदमी पार्टी के 2 समर्थक जो कि कस्बा हरियाणा के ब्लॉक प्रधान हैं, वह वहां पर आए और तोड़फोड़ और मारपीट शुरू की। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। होशियारपुर से ये खबर सामने आई है, जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच झड़प हो गई और कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि वह अपने बूथ पर काम कर रहे थे, तसल्ली से काम कर रहे थे, लेकिन उसी समय आम आदमी पार्टी के कुछ प्रधान वहां पर आते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि पुलिस में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज करा दी गई है, लेकिन कांग्रेस के लोगों का कहना है कि पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में जमकर झड़प और हाथापाई हुई है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। होशियारपुर से ये तस्वीरें सामने आई है। पोलिंग बूथ पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में झड़प हुई। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वह अपना काम कर रहे थे, तभी आम आदमी पार्टी के 2 प्रधान आते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं। दोनों पार्टी के बीच झड़प होती है और कई लोग जख्मी होते हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इलाज लगातार जारी है। होशियारपुर की ये तस्वीरें हैं। आम आदमी पार्टी पर कई संगीन आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा। कांग्रेस पार्टी ने ये आरोप लगाए हैं कि वह अपने बूथ पर काम कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान आम आदमी पार्टी के 2 प्रधान आते हैं और उनसे मारपीट शुरू करते हैं। हरियाणे अपने बूथ पे बैठा था जी, ठीक है जी, पर मिट्ठू नामक बंदा है जी, ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕਿਹੜਾ ਬੂਥ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੂਥ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੂਥ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਟੱਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀਦਾ। ਇਹ ਮਿੱਠੂ ਨਾਮਕ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ।
इस बंदे ने 3 साल तो 4 साल तो कोई प्रधानगी का चक्कर ਸੀਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੜਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਬੂਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਸਡਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇਹ ਫੋਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟਿਵਾ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪਰ ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਬੂਥ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਚੂ ਮੰਗਾਈ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗਿਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸਪਰੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗਨ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਇੱਧਰ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਰੈਫਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਭੁੰਗੇ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ MRI ਕੱਟ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਆ ਆਰਥੋਪੀਨੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਬਣਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥੋਪੀਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਬਣਦੇ ਐਕਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਟੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਸਟਰਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਐਕਸਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सरहिंद के माधोपुर के पास दो मालगाड़ियां आपस में टकरा गई और इस हादसे में जिसमें दो ट्रेन ड्राइवर घायल हो गए हैं जिन्हें श्री फतेहगढ़ साहिब सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जीआरपी सरहिंद स्टेशन के प्रमुख रतन लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह सूचना मिली थी कि हादसा हो गया है। जब आकर देखा तो यहां पर दो ट्रेनें खड़ी थी। लेट ट्रेनों के दो ड्राइवर घायल थे जिन्हें श्री फतेहगढ़ साहिब के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो मालगाड़ियों में टक्कर होने की वजह से यह हादसा हो गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ट्रैक की ये तस्वीरें हैं जहां पर दो मालगाड़ी में टक्कर हो गई है। फिलहाल पूरी कार्रवाई लगातार जारी है प्रशासन के द्वारा। टक्कर कैसे हुई इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि इसमें दोनों ड्राइवरों के घायल होने की खबर सामने आई है जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। दो मालगाड़ियों में टक्कर होने की ये खबर सामने आ रही है। आपको तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दोनों मालगाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और यहां पर दो ड्राइवर मालगाड़ी के घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फतेहगढ़ से ये तस्वीरें हैं जहां पर दो मालगाड़ी के बीच में ट्रैक में टक्कर हो गई और ट्रैक की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टक्कर कैसे हुई इस पर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि कार्रवाई लगातार जारी है। इन टक्कर में दो ड्राइवर जो थे, दोनों मालगाड़ियों के ड्राइवर, उनको चोटें आई हैं, घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं प्रशासन मौके पर पहुंच गया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। मालगाड़ियों को ट्रैक से हटाने के कार्य को भी शुरू कर दिया गया है और उस पर कार्रवाई और पूछताछ लगातार की जा रही है। अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है कि टक्कर किस वजह से हुई थी। हालांकि इस टक्कर में दोनों ड्राइवर जो हैं वो घायल हो गए हैं और किसी के जानहानि की, नुकसान की खबर नहीं है। फिलहाल दोनों ड्राइवरों की घायल होने की खबर सामने आई है जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है इलाज के लिए। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं ट्रैक से। दोनों मालगाड़ी में यह भीषण टक्कर होने की वजह से हादसा हुआ है। दोनों मालगाड़ियों को ट्रैक से हटाने का कार्य लगातार जारी है। वहीं प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है, पुलिस पहुंच चुकी है, पूछताछ लगातार की जा रही है। टक्कर कैसे हुई इसका अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है। ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਅਬਾਊਟ 3:45 ਵਜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ 108 ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਜੋ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਮਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਡੀ? ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅੰਬਾਲਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਟਕਰਾਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ अबोहर के आर्यनगर निवासी और 3 बच्चों के पिता ने अपनी पत्नी की हरकतों से आहत होकर जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली। उस मामले में थाना नंबर 2 की पुलिस ने मृतक की मां के बयानों पर उसकी पत्नी के खिलाफ भानदस की धारा 306 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दिए गए बयान में वीना ने बताया कि उसके बेटे विक्की की शादी
गिद्दड़हावा निवासी शालू से हुई थी, जो कि अक्सर उसके बेटे से लड़ाई झगड़ा करती थी। ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? कई साल ही होगी बेटा, साल हो गए। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ साल आंदी नहीं है। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਦਾ? मैंने ब्याह तो 6-7 साल हो गए। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ? ਅੱਛਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਸਤੂ ਖਾਧੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ? लड़ाई रहती है ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੀ? मेरा ला रह रही है कि रहता रह सकती है। ਅੱਛਾ दोनों राय में लगती है। ਬਹੂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? एदा जवाक दो सी वो मेरे को है जी। ਅੱਛਾ 4 महीने ਦੇ मैंने जवाक पाले तो जवाक थी। ਅੱਛਾ वो आज जवाका भी ले गया ਅੱਛਾ 6 महीने बाद आई है। ये मंडी आया करो मम्मी वो कितने है मैं कहा भाई वो था कि ये दुआई जवाका जी मैंने पता ही नहीं करा। जालंधर के हल्का नकोदर से विधायक इंद्रजीत कौर मान के पति चिरंजीत सिंह मान का निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार नम आंखों के साथ किया गया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी से चिरंजीत सिंह चन्नी, डॉक्टर नवजोत दैया, शाहपुर से विधायक लाडी शोरोवालिया वहां पहुंचे। वहीं पर आम आदमी पार्टी से कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह, लोकसभा उम्मीदवार पवन कुंवर टीनू आदि के साथ ही जालंधर लीडरशिप मौजूद रही। तो वहीं बीजेपी से शीतल अंगुराल भी दुख साझा करने के लिए पहुंची। बहुत ही अफसोस की गल है अपने जलंधर वासियों वास्ते, खास करके पत्रकार वीर, क्योंकि तुसीं साडे परिवार के मैंबर जो और लंबे समय तो सारे साथी इकट्ठे हैं। तो मान साहब भी अपने पहले सरपंच सीगे, एमएलए साहब ते बड़ा इन्हां दा जनता नाल प्यार है। इन्हां दे हस्बैंड की अज जिहड़ी पति की अचानक डेथ हुई है, ਉਹਦੇ ਤੇ बड़ा गहरा दुख होया है और सानू सारी पार्टी ਨੂੰ इस गल का बड़ा घाटा पिया, क्योंकि परिवार ਵਿੱਚ हमेशा ही जे ਉਹ एमएलए साहब मैडम काम करते सी ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ और पार्टी ਨੂੰ ਸਾਰੇ। अचानक बड़ी दर्दनाक अफसोसनाक सरदार शरणजीत सिंह जी मान उन्हों की सवेरे दिल का दौरा पैन नाल मौत हो गई। वो हाल चलाना कर गया और साडी भैन इंद्रजीत कौर मान जी जिहड़े विधायक ने नकोदर तो उन्हों की धर्म पत्नी, उन्होंने ते नाल पूरे इलाके नूं साडी आम आदमी पार्टी नूं बहुत वड्डा ये सदमा लगा। साडे बहुत ही सत्कारयोग एमएलए नकोदर उन्हां दे पति अचानक दिल का दौरा पैण नाल अकाल चलाना कर गए। मैं उन्हां दे अफसोस करना आया। परमात्मा उन्हां नूं आत्मक शांति बख्शे ते परिवार नूं भाणा मनण दा बल बख्शे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार। Through constant innovation, the